देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है गोंदिया और गोंदिया से आदर्श कॉलोनी नाम की यह जगह जो है मशहूर है। कहीं ना कहीं देखा जाए रोड रास्ते नाली के काम जो है लाखों करोड़ों रुपए के होते हैं और लाखों करोड़ों रुपए के काम तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आदर्श कॉलोनी की जनता है उन्हें तकलीफ होती है। मैं आपको एक वारदात बताना चाहता हूँ। आज से 2 साल पहले अच्छा रोड रहता है उसी को तोड़ा जाता है और उसके बाद में उसका मटेरियल जो है वही के बाजू के प्लाट में फेंका जाता है और वह जो वेस्टेज मटेरियल रहता है उसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और दिक्कत होने की वजह क्या, तो वेस्टेज मटेरियल। अभी बरसात के दिन तो लग चुके हैं और बरसात के दिन में जो है सांप बिच्छू जैसे कई सारे अंश का जो है प्रकोप मंडराते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आदर्श कॉलोनी के जो लोग हैं उन्हें तकलीफ तो हो रही है, नगर परिषद का ध्यान नहीं है, ऐसा भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। आज से 2 साल पहले जो यह रास्ते का काम हुआ, रास्ते का काम होने के बाद वेस्टेज मटेरियल जो है संबंधित अभियंता या ठेकेदार ने उसे ले जाया क्यों नहीं, यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यू बाईपास रोड आदर्श कॉलोनी वैसे मरार समाज भवन की यह जो है वारदात है। उनके पास में जो है वहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं और आजू बाजू के परिसर में जो प्लाट में जो है वेस्टेज मटेरियल जहाँ फेंके गए हैं वही वेस्टेज मटेरियल में जो है सांप बिच्छू जैसे अंश देखे गए। तो दर्शकों, हमारे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे आदर्श कॉलोनी के लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि उन्हें क्या समस्या आ रही, क्या तकलीफ आ रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर लीलेश्वर बैकर है। पिछले 1.5 साल पहले कॉन्ट्रैक्टर ने रोड बनवाया था। उसने उस समय प्रॉमिस किया था कि जैसे ही रोड का काम होगा वैसे ही हम ये जो बाजू में जो गिरा हुआ मलमा है उसको हटा देंगे। उसके बाद में हमने बार विनती की उनको, तो आज हटाते कल हटाते बोलते बोलते आज गत लगभग 1.5 साल हो गया है। यहाँ ना कॉन्ट्रैक्टर ने कोई मलमा हटाया ना कुछ यहाँ कार्य हुआ। इस वजह से अभी ये दूसरी बारिश है और ये दूसरी बारिश होने की वजह से यहाँ भी जीव जंतु पनप गए हैं। आए 1-2 दिन में हमको सांप दिखते हैं, कभी नाग सांप का लगभग यहाँ पे रविवार से। अभी मेरे घर में अभी 2-3 महीने पहले बहुत बड़ी धामन निकली थी 5-6 फीट की, माननीय श्यामकुमार सर ने ही उसको मारे। यानी ये हाल है सर कि यहाँ पे अभी हम बहुत भय के वातावरण में रह रहे हैं और यहाँ बाजू में बेबी पब्लिक स्कूल है, यहाँ कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। और हमारी ये विनती है कि प्रशासन ने जल्द से जल्द ध्यान दे के ये जो बाजू में गिरा हुआ जो मलमा है अभी 2 से 4 दिन के अंदर में हटाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। नगर परिषद का ध्यान नहीं है, कहीं ना कहीं नगर परिषद के आंखों में कचरा गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने बहुत बार कंप्लेन भी किए माध्यम यानी सर के साथ में। जो ठेकेदार साहब थे उनको भी बोला गया तो, लेकिन उन्होंने कई चीज़ों को मतलब इग्नोर किया। और ये हमारी सभी कॉलोनी वासियों की समस्या है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे बेबी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, वो खेलने कूदने के लिए आते तो उनको भी कई बार सांप वगैरह दिखे हैं। मेरा भी बच्चा यहीं पर पढ़ता है ना। तो हम ये चाहते हैं कि भी प्रशासन इसको जल्दी से जल्दी ये मलबा हटाने की कोशिश करे और ये जो दिक्कत है सभी लोगों की इससे निजात पाए। अच्छा, एक तरफ देखा जाए तो 2 साल से जब यह रास्ते का काम हो गया, मटेरियल तो पड़ा है, कहीं ना कहीं संबंधित जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार, इंजीनियर, इन लोगों की लापरवाही है। बिल्कुल 100% लापरवाही है, क्योंकि हमने बहुत बार बताए, ठेकेदार साहब को भी बताए, तो उन्होंने इसको नज़रअंदाज किए। क्या बताओगे नगर परिषद को लेकर? समस्या ये जो है, ये अपने आंखों के सामने जो समस्या है ये उसी एक की समस्या नहीं है, सार्वजनिक समस्या है। सार्वजनिक समस्या में सबसे ज़्यादा तो हम आदमी लोग घर के बाहर दिन भर रहते हैं और लेडीज़ लोग घर में रहते हैं और साथ में बच्चों को जो परेशानी हो रही है, यहाँ पे जो जीव जंतु पनप रहे हैं, बड़े बड़े सांप, मैदल, बिच्छू, इस टाइप के इस परिसर के कम से कम 4-5 घरों में, घर के अंदर में, किचन में, बेडरूम में सांप गए हैं, बिच्छू गए हैं। और समस्या ऐसी है कि बच्चों को जो भयमय वातावरण से गुजरना पड़ रहा है, इस कारण से बच्चे बाहर नहीं निकल रहे। तो मैं सिर्फ प्रशासन से ये गुजारिश करूँगा कि इस मलबे को जल्द से जल्द यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह पे भिजवा दिया जाए और हमको थोड़ी सी राहत दिया जाए। क्या बताओगे, यहाँ पे तो मलमा जो है 2 साल से पड़ा हुआ है, वेस्टेज मलमा। रास्ता तो खोद दिए, रास्ता भी बना दिए, रास्ते का मलमा 2 साल से पड़ा है, फिर भी नगर परिषद का ध्यान नहीं। जल्दी से जल्दी उठा लेना चाहिए और सभी कॉलोनी वासी को तकलीफ हो रही है। हमारे कॉलोनी वासियों के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी रोड पे घूमते रहते, खेलते रहते, तो इसलिए धोखा है।
आए दिन सांप बिच्छू का खतरा तो मंडराते रहता है, लेकिन बगल में ही यहाँ पे स्कूल है और जो बच्चे लोग पढ़ाई करने आते हैं और बच्चे जो है शिक्षा के प्रतीत होते हैं और कल का उज्जवल भविष्य निर्माण करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो उन्हें भी खतरा जो है यहाँ पे वेस्टेज मटेरियल की वजह से होते हुए नजर आ रहा है। दर्शकों और भी जानेंगे, क्या बताओगे? पास में स्कूल है, बच्चे और ये मटेरियल भी पीछे ये भी है, सांप बिच्छू का डर है, इसे जल्दी जल्दी हटाने को होना, नहीं तो इनकी कार्रवाई होने को होना, बिना कार्रवाई से हो ही नहीं सकता। क्या लग रहा है आपको, ठेकेदार, इंजीनियर, संबंधित अधिकारी सब मिले जुले? हो इनकी गलती है सर। और कोई है? क्या बताऊंगे सर, जिस तरीके से यहाँ पे मटेरियल पड़ा है, 2 साल हो गए, 2 साल बीतने के बाद भी नगर परिषद हो या ठेकेदार हो या अभियंता हो या इंजीनियर हो, इनका किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है। देखिए, जैसे कोई भी रोड का काम होता है या रोड बनता है, तो जैसे काम हो जाता है उसके बाद में कम से कम 8 दिन के बाद में आजू बाजू के परिसर की सफाई पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मटेरियल 2 साल से यहाँ पड़ा है, पास में स्कूल है, यहाँ से बहुत सारे वाहन जाते हैं और उनको भी परेशानी होती है, हमको भी परेशानी होती है। इसमें पूरा पानी जमा रहता है जिसके कारण मच्छर भी पनपते हैं और बहुत सारी गंदगी होती है, तो इसको जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए क्योंकि तकलीफ सबको हो रही है। दर्शकों, हमारी खबर प्रकाशित होने के बाद नगर परिषद ध्यान देती है या नहीं देती है, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। दूसरी ओर देखा जाए तो आदर्श कॉलोनी मरार समाज भवन रिंग रोड की यह वारदात है। 2 साल पहले रोड का काम होता है, जो पुराना रोड रहता है उसे खोदा जाता है, उसके बाद उसका वेस्टेज मटेरियल जो है वही के बगल के प्लाटों में फेंका जाता है और वही जो वेस्टेज मटेरियल की वजह से जो है लोगों को दिक्कतें आ रही है। सांप हो या बिच्छू हो, नेवले, ऐसे कई प्रकार के जो है जीव अंश देखे गए हैं। कहीं ना कहीं इन्हें भी खतरा नजर आ रहा है। एक और देखा जाए तो बगल में ही स्कूल है। यहाँ के आदर्श कॉलोनी के लोगों ने बताया नगर परिषद ने, संबंधित ठेकेदार, संबंधित अभियंता ने ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द यह जो है मटेरियल हटाना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाई।